We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और मुख्य शिवलिंग के आकार में तांबे का पत्र लगाया था। इसके बाद राजाओं ने भंडारी परिवार को यहाँ के पूजा कार्य में लगाया था। तो क्या शिव का निवास होने के कारण ही यहाँ कटे सिर वाले आदि गणेश भी मौजूद हैं? कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर माता पार्वती के कहने पर उस सिर के स्थान पर हाथी का सिर लगाया था। माना जाता है कि गणेश का जो सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग किया था वो शिला रूप में पाताल भुवनेश्वर में मौजूद है, जिसके ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल मौजूद है। तो क्या ये साक्ष्य ये साबित करते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर ने यहीं पर अपने पुत्र गणेश का सिर काटा था? सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस पवित्र गुफा में रहस्यों की अनगिनत कड़ियों का ये तो बस शुरुआती हिस्सा था। इस गुफा के रहस्य की पड़ताल हमें उस जगह पर भी ले गई जहां हिमालय के सारे तीर्थ एक साथ नजर आते हैं, हूबहू उन धामों जैसे नजर आते हैं। शिवलिंग की हूबहू वही संरचना जो केदारनाथ में है, वैसा ही शिवलिंग और वैसी ही गुफा जैसी अमरनाथ धाम में है, वैसे ही बद्री विशाल जैसे बद्रीनाथ में है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर सृष्टि की कोई गूढ़ रचना जिसे समझ पाने में युगों लग गए? सच चाहे जो हो, लेकिन इस गुफा में अनंत स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो आज भी एक पहेली हैं, और उन्हीं में से एक है ऐरावत हाथी की संरचना। ये आप देखिए ऐरावत हाथी का मस्तक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ही हाथी, ये कान है, ये उसके कान है, एक कान इस साइड में है, एक पीछे है जी। और ये ऐरावत हाथी की सूंड है जी। ये ऐरावत हाथी के दांत हैं, ये जो आप देख रहे हैं दिखाने वाले दांत हैं। हाँ। और ये ऐरावत हाथी के खाने वाले दांत हैं, अंदर की साइड जो आप देख रहे हैं। यहाँ से आप अंदर देखो, बैठ जाओ, अंदर को नजर डालो। ये देखो, ये दिख रहे हैं पैर आपको? इस हाथी के 1000 पैर थे जो आप देख रहे हैं, पूरे पाताल लोक में दिख रहे हैं आप। जिस स्कंद पुराण के 800 श्लोक पाताल भुवनेश्वर का बखान करते हैं, उसी के मानस खंड में लिखा है, वह जो शाश्वत शक्ति की उपस्थिति का अनुभव करना चाहता है उसे राम गंगा, सरयू और गुप्त गंगा के संगम के पास स्थित पाताल भुवनेश्वर में आना चाहिए। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि गुफा के अंदर गुफाओं की एक पूरी श्रृंखला है, जिसके कण कण में देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ स्वर्ग के देवता इंद्र का ऐरावत हाथी है, तो काल भैरव भी हैं जिनसे गुजरकर मोक्ष पाया जा सकता है। इस पवित्र और रहस्यमयी गुफा में सदियों का इतिहास मिलता है। मान्यता है कि यह इकलौती ऐसी गुफा है जहां हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। उन्हीं में से एक हैं पाताल की देवी मां भुवनेश्वरी। यहाँ धर्म द्वार, पाप द्वार, मोक्ष द्वार और रण द्वार नाम के 4 द्वार हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब पाप द्वार बंद हो गया। इसके बाद द्वापर युग में रण द्वार भी बंद हो गया, लेकिन यहाँ 2 द्वार आज भी खुले हैं, जो द्वार समय के इंतजार में है। गुफाओं की इस भूल भुलैया में हम भटकते हुए उस स्थान तक भी पहुंचे जहाँ सृष्टि के विनाश की तारीख लिखी है, ब्रह्मांड के नष्ट होने की तिथि लिखी है। तो क्या ये सच है? यहाँ पृथ्वी के विनाश का रहस्य छिपा हुआ है। क्या सच में पाताल भुवनेश्वर गुफा में मौजूद ये लिंग जब गुफा की छत को छू लेगा तब सृष्टि खत्म हो जाएगी? पुराण और दूसरे हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस गुफा में मौजूद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम के ये चारों लिंग 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सभी लिंग यथावत बने हुए हैं, लेकिन कलयुग लिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है। लोक आस्था कहती है कि यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा पहुंचे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो यह अमृत कुंड भी ना होता और ना ही इसकी रक्षा करने वाला ये हंस यहाँ होता। लेकिन हमारे सामने अब भी कई रहस्य खुलने बाकी थे, जिन रहस्यों में से एक है राजा भगीरथ का तप और माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण
और जिस संरचना में ये कथा समाई हुई है वो संरचना हैरान कर देने वाली है। पतित पावनी गंगा को खुद में समेटे भगवान शंकर की जटाएं यहाँ साक्षात विराजमान हैं। कथा कहती है कि राजा भगीरथ के पूर्वज सगर ने कई नदियों और जलराशियों का निर्माण किया था। उनके बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या के बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा, लेकिन गंगा के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में बांध लिया और एक लट से उन्हें भूलोक में उतारा। मान्यता है कि ये रहस्यमयी गुफा युगों से हिंदू धर्म का तीर्थ बनी रही है और इस तीर्थ को एक बार फिर सामने लाया आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु ने भुवनेश्वर को पाताल में ताम्र दिया और जिस संत के आने के बाद इस तीर्थ को नाम मिला। तो दिल्ली से ये सफर शुरू हुआ पाताल भुवनेश्वर के दर्शन के लिए और इस वक्त उन्हीं भुवनेश्वर के सामने में भुवन भवन के ईश्वर और पाताल लोक यानी 90 फीट की गहराई में, और हम इस शिव स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। सौभाग्य है ये हमारा। लेकिन जो रहस्य है वो ये कि यहाँ पर भी आपको 3 आकार, ब्रह्मा, विष्णु जो कि लेटे हुए जैसे कि उनको हमेशा हम देखते हैं, और ये महेश, तो ये भी स्वरूप, और ऊपर से भी जटाएं तीन जगह से पानी टपकता हुआ कुदरत ही जलाभिषेक कर रही है। तो ये सबसे बड़ा रहस्य। और पूरे पाताल लोक के भ्रमण के बाद आप यहाँ आकर इस स्वरूप के पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करते हैं, और जब पूरा पाताल घूमकर आप इनके आगे आते हैं तो नतमस्तक होने के अलावा और कुछ आपको सूझता ही नहीं है। ये गुफा पग पग पर चमत्कृत करती है और इसी चमत्कार से भरी गुफा में हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई। लोक आस्था कहती है कि यहीं भगवान शिव के साथ चौपड़ खेलने के बाद पांडवों ने हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, जिसके प्रमाण भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन 33 कोटि देवताओं के इस तीर्थ में रहस्यों की ये अंतिम कड़ी नहीं थी। आगे एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रही थी। 90 फुट गहरी और 160 मीटर लंबी इस गुफा से निकलने के बाद रहस्य का एक और धाम मिलता है, जिसका नाम है वृद्ध भुवनेश्वर। तो क्या वाकई ये चमत्कार है या फिर एक भ्रम? आखिर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कहां चला जाता है? इसे समझने के लिए हमने शिवलिंग पर डाले गए जल के निकलने का एक एक रास्ता खंगालना शुरू किया। जिसे चमत्कार कहा जाता है उसका रियलिटी टेस्ट शुरू किया, और जैसे जैसे रियलिटी टेस्ट आगे बढ़ता गया हमारी हैरानी भी बढ़ती चली गई। तो इसको हम करके, पंडित जी आप थोड़ा सा करके बताइए फिर हम देखें। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है, वो भी वहां से नहीं निकला है। इसके चारों तरफ भी आप घूम सकते हैं, आपको कहीं भी ये जल निकलता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, और आप चाहो जितना चाहो उतना चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक लोटा गणेश में भी जल चढ़ा के दिखा देता हूँ, और ये जाएगा अब बाहर कुंड में, ये देखिए ये वहाँ से निकलेगा। लेकिन अब ज्यादा पानी थोड़ा डालकर एक रियलिटी टेस्ट आखिरी कर लेते हैं। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पानी कहीं से नहीं निकल रहा है और पूरी बाल्टी हमने देखते ही देखते खाली कर दी। तो हम यहाँ थोड़ा रियलिटी टेस्ट भी करके देखते हैं कि हाथ हमारा कहाँ तक जा रहा है और नीचे क्या। ये लेकिन नीचे से जो पत्थर है वो सॉलिड पत्थर है, नीचे ऐसी कोई जगह हमें नजर नहीं आती। नीचे जल जमा जरूर है लेकिन वो धीरे धीरे इन्हीं में कहते हैं कि समाहित हो जाता है। तो हमारा हाथ देखिए अब इतना गहराई में मेरा हाथ जा रहा है, यानी इतना गहरा यहाँ पर ये जो है अंदर जगह है। एक बाल्टी अंदर जा पाएगी। 1 फुट के आसपास की ये जगह होगी। लेकिन इस 1 फुट में सदियों से पानी अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोई नहीं जानता कि वृद्ध भुवनेश्वर शिवलिंग को अर्पित किया गया जल कहाँ गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की हूबहू रचना कैसे हुई होगी। कोई ये भी नहीं जानता कि यहाँ भगीरथ की आकृति कैसे बनी। कोई ये भी नहीं जानता कि यह सृष्टि की ही रचना है या मानव की।
लेकिन ये सच जरूर है कि धरातल से 90 फीट नीचे एक गुफा है जो हिंदू धर्म के एक वृहद पौराणिक ग्रंथ जैसी है। जिस गुफा में ऐरावत हाथी की ऐसी संरचना मिलती है जिसे बनाना आसान नहीं है। जिस गुफा में शेषनाग की ऐसी आकृति दिखती है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संरचना नहीं है। जिस गुफा में हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण धाम मिलते हैं। जिस गुफा में भोले शंकर की जटाओं की जैसी जटिल आकृति मिलती है और जिस गुफा में महादेव को अर्पित जल गायब हो जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।